दर्द, पीड़ा, बेबसी और आंख से बहते आंसू, ये उस माँ का दर्द है जिसकी 5 साल की बच्ची को गांव के नर पिशाचों ने भरी दोपहरी में उठा लिया और हैवानियत की वो सारी हदें पार कर दी जिसकी कल्पना तक आप नहीं कर सकते। हो सकता है आपको यकीन ना हो, मगर इस पूरे मामले की पोल खुद आरोपी बाप के मासूम बेटे ने खोल कर रख दी। यूपी की कानून व्यवस्था को इस मां के आंसुओं ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। योगी सरकार को इस मां के एक एक कतरे आंसू का हिसाब देना पड़ेगा। कहते हैं उत्तर प्रदेश में रात को सरकारें सुस्त और अपराधी दुरुस्त हो जाते हैं। यूपी के हर जिले की रात इतनी अंधेरी और खौफनाक होती है जो सीधे यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती देती है। लेकिन यहाँ तो बाराबंकी से सामने आए मामले ने पूरे उत्तर प्रदेश को खौफ में कर दिया है। बाराबंकी में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई है। आरोपी बच्ची को भरी दोपहरी में उसके घर के सामने से ले गए। उसके बाद बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। आरोपी बच्ची को मरा समझकर गन्ने के खेत में छोड़कर चले गए। परिजनों को वहीं पर बच्ची खून से लथपथ मिली थी। बच्ची को घर के सामने से ले जाने वाले आरोपी के बेटे ने ही पुलिस को अपने पिता का नाम बताया, जिसके बाद इस घटना का खुलासा हो सका। वहीं बच्ची की मां गांव के 3 लोगों पर रेप का आरोप लगा रही है। मां ने तीनों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने अभी आरोपी रिंकू वर्मा पर रेप और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्ची का इलाज करने वाले डॉक्टर ने रेप की पुष्टि की है। पुलिस ने बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्ची मंगलवार दोपहर को अपने घर के बाहर से लापता हो गई थी। बुधवार सुबह बच्ची परिवार को मिली है। ये घटना बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र की है। मां ने 3 लोगों के खिलाफ बुधवार को पुलिस को तहरीर दी थी। रेप के आरोपी के बेटे ने पुलिस को बताया कि बच्ची मेरे साथ खेल रही थी, तभी मेरे पापा आए और मुझे 20 रुपए आलू लाने के लिए दिए, जिसके बाद मैं आलू लेने चला गया। वापस आने पर मैंने देखा मेरे पापा बच्ची को लेकर जा रहे हैं। उसके बाद मैं आलू मम्मी को देने घर के अंदर चला गया। पापा ने बच्ची को साथ ले जाने वाली बात किसी को ना बताने के लिए मुझे मारा था। बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है। सुनिए क्या कहती हैं वो। बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है, फिर मार के यहाँ तक के मुंह दे ना जाने ना या मर गई है। और 3 लोग रहे, रिंकू रहे और लवकुश रहे, अमरीश रहे। हमारी बच्ची पहली पहने रहा है, पहली के रह जाने चक्कर में यहाँ पकड़ ले गए रहा, जबरदस्ती हमारे मुहारे में यहाँ रहा थे, कुर्मी आए और हमारे बिटिया के यहाँ बहिलाए के यहाँ पकड़ ले गए। अब हम कहा जानी कि हमारी मुहारे पर कई दशा करिए, यही तना गरीबन का जिए का हक रही, तब हमारी लड़का बिटिया कहा जिए। 5 वर्षीय बालिका के गायब होने की सूचना देर शाम को थाना रामनगर पर प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस हरकत में आई और जब वहां गांव पे गई, पता चला कि 3 बजे से ही वो गायब है। अपने बाबा के पास खेत में गई थी, वापस नहीं आई। उसके साथ एक उसी के उम्र का बच्चा, जो उसने बताया कि उस लड़की को उसका पिता रिंकू वर्मा अपने साथ ले गया है। इस बात पे रिंकू वर्मा की तलाश करके पूछताछ की गई और उसके घरों की तलाशी पे ये पाया गया कि वो व्यक्ति जो है इस लड़की को ले जाने में और उसकी संलिप्तता है। हमारे डॉग स्क्वाड और जो हमारी स्पेशल ऑपरेशन टीम है, इन सब लोगों ने काफ़ी मशक्कत करी और उससे पूछताछ पर उसने स्वीकार करके उस स्थान को दिखाया जहाँ पे उस बच्ची को छोड़ा था। वहाँ तलाशी करने के बाद वो बच्ची वहाँ बरामद हुई, जिसको ला करके मेडिकल आज करा करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और रिंकू वर्मा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब सवाल ये है कि जिस जीरो टॉलरेंस की नीति और बुलडोजर से घर गिराव की नीति पर योगी सरकार के अधिकारी और पुलिस काम कर रही है, उस हिसाब से क्या इन अपराधियों के भी घर पर बुलडोजर या पुलिस का करारा हंटर चलेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आरिफ। आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज और आप